टाइम टीवी लेकर आया है शेरुद्दीन खान के साथ एक खास पेशकश, शख्सियत, जहां हम मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जो समाज के लिए हैं एक मिसाल। और आज हमारे साथ है शहर की वो रोशन शख्सियत जिनकी बातों में है इल्म, अदब और इंसानियत का पैगाम, शहर काजी सैयद वाहिद अली साहब। आइए जानते हैं उनके तजुर्बात, उनके ख्यालात और वो नसीहतें जो आज के दौर में भी राह दिखाती हैं, सिर्फ टाइम टीवी के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त शेरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, और शख्सियत में आज हम बात करेंगे जोधपुर के शहर काजी जी से बात करेंगे। काजी साहब जो है वो सूफीवाद से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं काजी साहब से कि आज के वक्त में जो है सूफीवाद और आज का जो समय, सूफीवाद की आज के समय में कितनी आवश्यकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहर काजी सैयद काजी वाहिद अली आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपने फरमाया सूफीवाद के लिए, तो सूफीवाद इस वक्त में एक इतनी अहम चीज़ है जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जहाँ अब तक आदमी के जीने मरने का सवाल है, अपनी ज़िंदगी को जो है व्यतीत करने का सवाल है, वहाँ पर आप देखिए कि अगर वो सूफीवाद से जुड़ा हुआ है और सूफीवाद के हिसाब से वो काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो एक कामयाब शख्स होगा। आज दुनिया जो है सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ भौतिकवाद पर जुड़ी हुई है, तो हर काम में जो है अपने दुनियादारी के अंदर फंसी हुई है। ना तो वो शिक्षा की तरफ ध्यान देती है, ना वो अपने जीवन शैली की तरफ ध्यान देती है, और बस एक भीड़ है जो चले जा रही है। ये सूफीवाद नहीं है। सूफीवाद वो है जो अपने आप को फना कर दे, अपने आप को ज़िंदगी को तबाह कर दे, लेकिन समाज का काम करे, समाज को तरक्की करने के अंदर वो अपना जीवन व्यतीत करे, उसी को सूफीवाद कहते हैं। हमारी सोसाइटी पिछले साल ही शुरू हुई है और माशाल्लाह इतने काम किए हैं, जैसा कि हमारे पीर साहब ने बताया है, पर सदर साहब ने, उसी हिसाब से जो है बहुत काम हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। हमारी कमेटी जो है काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हमारे कोर कमेटी के अंदर मेंबर बने और हमसे जुड़ करके और समाज सेवा के अंदर हमारे साथ लगे रहें, यही हम चाहते हैं। और हम पूरी मैं समाज से अपील करता हूँ कि बहैसियत शहर काजी के कि आप लोग हमसे जुड़ें और हमारे हम जो काम कर रहे हैं इस मिशन में हमारा साथ दें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ समाज के लिए भी कि मैं बहुत परेशान हूँ इस मामले में कि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर इतनी गलत बातें पैदा हो गई हैं जिसकी हद नहीं, जो नहीं होनी चाहिए। हमारा इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि आप भौतिकवाद पे चलें, आप बहुत जो है सुकून की ज़िंदगी जिए, जिसमें हमारे यहाँ शादी ब्याह के अंदर इतना परेशान होने लग गया है कि इतना जो है खर्च होने लग गया है कि लोग भीख मांगने को तुल जाते हैं। अपने समाज, अपने बढ़तरी के लिए, समाज के अंदर अपनी बढ़ाई के लिए वो कर्ज तक लेते हैं, और कर्ज लेकर के और फिर पूरे साल, पूरी ज़िंदगी अपनी तबाह कर लेते हैं। बच्चों की शादी करते हैं, शादी करने के बाद बच्चे अपनी बीवी के साथ अलग हो जाते हैं, माँ बाप का जो कर्जा है वो अपने आप भुगतते रहे और पूरी ज़िंदगी उसमें तबाह हो जाती है। तो ये बहुत बुरी बात है। मैंने आज से लॉकडाउन से पहले मैंने शुरू किया था मिशन, लेकिन वह खुदा करना है कि वो ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने 2 साल तक इतनी पाबंदी से जोधपुर के अंदर ये काम किया था कि सब पूरे हालात कंट्रोल में आ गए थे हमारे, लेकिन कुछ वजह ऐसी रही जिसकी वजह से हम इस काम को पूरा नहीं कर सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा और भी हम इस काम को शुरू करें और समाज से जो कुरीतियाँ हैं उसको हम दूर करें। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ बहैसियत शहर काजी के कि आप प्लीज़ इस दूरी बनाएँ, भौतिकवाद से दूरी बनाएँ। सिंपल जो हुजूर ने फरमाया है कि मस्जिद में निकाह करो, आप मस्जिद में जाइए, आराम से बैठिए, बावजू बैठिए, निकाह पढ़ाइए और सुन्नत रसूल के हिसाब से अपना काम कीजिए। और लड़की की तरफ से कोई खाना वाना मत कीजिए, बस सिर्फ वलीमा कीजिए, चाहे वो 2 रोटी ही का हो, चाहे वो 1000 रोटी का हो। जो अपने जो है वलीमा होता है वलीमा कीजिए, बस इसके अलावा कोई खर्च नहीं कीजिए। बच्ची को जो देना है वो अपने हिसाब से चुपचाप दीजिए, शो करके ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। मैं बड़े इस मामले में बहुत ही संजीदगी से बात कर रहा हूँ कि बराए करम
आप लोग अपने समाज के अंदर सुधार लाएं। अपने जो कबीले हैं उन कबीलों के अंदर भी अब सदर जो हैं, जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनसे मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग इस बारे में ध्यान दें और अपनी कमेटी के साथ अपनी बिरादरी के हिसाब के सब बातों को बंद कर दें और बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी ब्याह करें। इतनी मेरी आपके इल्तिजा है। शुक्रिया। इस्लाम में जो है निकाह को बहुत ही आसान बनाया है और उसी की बात कही है सैर काजी जी ने। काजी साहब ने कहा है कि जो शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, इससे समाज की तरक्की होगी। अभी आने वाला समय बताएगा कि समाज इस पे कितना अमल करता है और तरक्की की राह पर चलता है। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि समाज को कहीं ना कहीं इस विषय पर सोचना चाहिए और शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगानी चाहिए। शहरुद्दीन खान, टाइम टीवी न्यूज़, जोधपुर। और इसी के साथ हमारा आज का सिलसिला यहीं तक। उम्मीद है आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कामयाब और रहनुमा शख्सियतों से मुलाकात के लिए देखते रहिए टाइम टीवी शेरुद्दीन खान के साथ शख्सियत। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शख्सियत में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ।